हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग CSIR नेट जुलाई 2026 में हुए पेपर से एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो हमारा है वो लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा से पार्ट बी का ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, पार्ट बी के क्वेश्चन, और पार्ट बी के क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते। कह रहा है कि इफ ए इज ए 2x2 पॉजिटिव डिफरेंट मैट्रिक्स। आपके पास क्या कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का है, और मैट्रिक्स कैसे है आपके पास, पॉजिटिव डिफिनिट। पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स होगी उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो आइगन वैल्यूज हमेशा हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव अगर कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डिफिनिट है तो इसका मतलब है उस मैट्रिक्स का जो भी आइगन वैल्यूज होंगे वो आइगन वैल्यूज कैसे होंगे, आपके पास पॉजिटिव ही होंगे। राइट। फिर कह रहा है कि सच दैट ट्रेस ऑफ a माइनस टू वाई इक्वल टू टू। क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स जो A है, अगर उस मैट्रिक्स में हम लोग आइडेंटिटी में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नई मैट्रिक्स बन रही है उस नए मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ रहा है, आपके पास 2 आ रहा है। एंड यहाँ पे कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का स्क्वायर एंड माइनस टू वाई करने पे जो नई मैट्रिक्स मिल रही है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास कितना आ रहा है, 28। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। राइट। आपको ये फार्मूला पता ही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, जहां पर n क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिस भी ऑर्डर की आपके यहाँ पर मैट्रिक्स होती है। तो हमारे पास कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब n के स्थान पे हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे। राइट। अब जो चीज पहली बात हमारे पास दी गई है हम लोग उसका यूज करते हैं। हम मान लेते हैं आपके पास मैट्रिक्स दी गई है तो यहाँ पे लेते हैं कि लेट लेमडा वन एंड लेमडा टू बी टू आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज क्या है आपके पास, लेमडा वन एंड लेमडा टू। राइट, ये आपके पास दिएगा, और ये दोनों कैसे है, मैट्रिक्स हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है, मतलब लेमडा वन ग्रेटर देन जीरो एंड लेमडा टू इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, ये हो जाएगा। अब जो कंडीशन आपके पास दी गई, कंडीशन फर्स्ट क्या दी गई कि ट्राइस ऑफ ए माइनस टू वाई इक्वल टू टू होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए माइनस टू आई, ए माइनस टू आई का जो आइगन वैल्यूज बनेगा वो आइगन वैल्यूज क्या बनेगा आपके पास, लेमडा वन माइनस टू एंड लेमडा टू माइनस टू। ठीक ना, ये आपका क्या बनेगा, आइगन वैल्यूज। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस टू का क्या हो जाएगा, लेमडा वन माइनस टू एंड लेमडा टू माइनस टू। अब आपको ये बात तो पता ही है ना कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रेस करें तो वो किसके इक्वल होता है, आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होता है ना। तो आइगन वैल्यूज सम के मतलब लेमडा वन माइनस टू प्लस लेमडा टू माइनस टू। अब साथ में यहाँ पर हमको पता है कि ट्रेस ऑफ ए माइनस टू वाई इक्वल टू आपको क्या दिया गया, इक्वल टू आपको दिया गया टू, तो यहाँ पे इक्वल चलेगा आपके पास टू। राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो लेमडा वन प्लस लेमडा टू माइनस फोर इक्वल टू टू एंड लेमडा वन प्लस लेमडा टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, सिक्स। इक्वेशन नंबर इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग फर्स्ट रखते हैं। राइट। तो आई होप इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट चीज जो हमको दी गई, क्या दी गई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू आई जो है वो इक्वल है 28 का। राइट। अब हमको क्या चाहिए, हमको आइगन वैल्यूज चाहिए। हम यहाँ फिर से लिखेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर माइनस टू आई आर क्या हो जाएगा। अब ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या है आपके पास, लेमडा वन एंड लेमडा टू। हम लोग मैट्रिक्स का ए का मैट्रिक्स क्या माना आइगन वैल्यूज, लेमडा वन एंड लेमडा टू, यही माना गया है। तो इनका क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लेमडा वन स्क्वायर माइनस टू एंड लेमडा टू स्क्वायर माइनस टू, ये इनका आइगन वैल्यूज हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ
किसी भी मैट्रिक्स का निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है, आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब λ1 का स्क्वायर -2 एंड λ2 का स्क्वायर -2, और ये वैल्यू आपको क्या दी गई, 28 इक्वल लेके चलेंगे 28। तो यहाँ से आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा, λ1 स्क्वायर -2 एंड λ2 स्क्वायर -2 इक्वल टू 28। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, λ1 स्क्वायर इंटू λ2 स्क्वायर -2, λ1 स्क्वायर -2 λ2 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 28। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर -2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर एंड 4 के शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, क्या मिल जाएगा 24। अब इसके बाद आपको एक चीज फार्मूला यहाँ पर पता होगा, λ1 का स्क्वायर एंड λ2 का स्क्वायर कैसे रहने थे, -2, λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 के स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं λ1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर -2 λ1 इंटू λ2। ये हम लोग आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अच्छा इसको थोड़ा सा जो बार बार स्क्वायर कर रहे हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, -2 एंड λ1 प्लस λ2। इक्वेशन फर्स्ट को देखिए किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। यहाँ पे 6 का स्क्वायर -2 λ1 λ2, ये आपके पास मिल जाएगा इक्वल टू 24। थोड़ा यहाँ से लेंदी हो रहा है लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे ना, λ1 λ2 का स्क्वायर -2 का मैटर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 72 प्लस 4 λ1 λ2 इक्वल टू 24। 24 को हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसको लाते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, λ1 λ2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस 4 λ1 λ2, नेक्स्ट आपके पास क्या है, -74 एंड -24, -74 एंड -24 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, राइट। यहाँ पर इतने में आप सबको शायद ही कोई दिक्कत हो, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, λ1 λ2 का होल स्क्वायर प्लस 4 λ1 λ2 माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 96 इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x इक्वल टू λ1 λ2, मतलब λ1 और λ2 की वैल्यू x रखते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 12 एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है, -12 एंड नेक्स्ट x इक्वल टू क्या मिलेगा 8। x को हम लोग क्या माने, λ1 एंड λ2, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, -12 एंड यहाँ से क्या मिलेगा, λ1 एंड λ2 इक्वल टू +8। ये चीज हमारे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने माना है कि λ1 एंड λ2 आपका कैसा है, पॉजिटिव है, और कोई दो पॉजिटिव का मल्टीपल आपके पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इसलिए λ1 एंड λ2 इक्वल टू -12 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, λ1 λ2 इक्वल टू 8 मिल जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा λ1 और λ2 डिटर्मिनेंट चल रहा है हमारे पास आइगन वैल्यूज का, तो यहाँ से मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 8 ना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, और हमने फार्मूला बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू क्या रखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो n के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है ना। n के स्थान पे यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, n-1, तो ये मिल हो जाएगा आपके पास क्या, 8 की पावर 2 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो जो वैल्यू हमसे पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी करेक्ट। बाकी आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट हो सके तो इम्प्रूवमेंट हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।